हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव कुमार ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की ये वीडियो है हमारी DLED सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश चैप्टर 1 थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स पार्ट 4। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑडियो वीडियो मेथड क्या होता है, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इससे पहले के 3 पार्ट्स में हमने डिस्कस किए डिफरेंट अप्रोचेस। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। आज का पहला सवाल, व्हाट इज़ ऑडियो वीडियो मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाने का ऑडियो वीडियो मेथड क्या होता है। ऑडियो वीडियो मेथड क्या होता है, देखकर और सुनकर, जैसे कि वीडियो चलती है, कोई मूवी चलती है, उस तरीके से। ऑडियो वीडियो और ऑडियो लिंगुअल मेथड। The audiolingual method was developed in the USA during the Second World War. The audiolingual method, also known as Army method और न्यूकी, किस नाम से जाना जाता है? इसके 2 नाम और हैं, आर्मी मेथड और न्यूकी। is a style of teaching used in teaching foreign language. फॉरेन लैंग्वेज मतलब हमारी अदर लैंग्वेजेस या फिर जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं उनको यहाँ पर बोला गया है कि जो सेकेंड लैंग्वेज होती है वो सीखने में हेल्प करता है। It is based on behavioralist theory which professes that certain traits of living things and in the case of humans could be trained through a system of reinforcement. मतलब अगर हमको किसी चीज़ को कुछ सिखाना है, स्पेशली इन केस ऑफ ह्यूमन, तो हम वो चीज़ किस तरीके से सिखा सकते हैं? थ्रू द सिस्टम ऑफ रीइंफोर्समेंट। उस चीज़ को रिपीट करके, उस चीज़ के ऊपर बल देके, उस चीज़ को प्रेशर देके कि हाँ ये चीज़ सीखनी है, इसका प्रैक्टिस करनी है, तभी हम वो चीज़ सीख पाएंगे। द करेक्ट यूज़ ऑफ ट्रेट वुड रिसीव पॉजिटिव फीडबैक। अगर आप उस चीज़ को ठीक से और पॉजिटिवली करेंगे, ठीक करेंगे तो पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, गलत करेंगे तो नेगेटिव इफेक्ट आएगा। While incorrect use of that trait would receive negative feedback. This method of language learning was similar to another earlier method called the direct method. हमने इससे पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड, तो उसमें हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट लर्निंग मेथड क्या होता है। इसको हमने पहले डिस्कस किया कि डायरेक्ट मेथड क्या है, तो ये भी डायरेक्ट मेथड की तरह ही है। Like the direct method, the audiolingual method advised that students should be taught in language directly. ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो लैंग्वेज हम सिखा रहे हैं बच्चों को, डायरेक्टली उसी लैंग्वेज में हम उनको ऑडियो वीडियोस प्रोवाइड करें, ऑडियो लिंगुअल मेथड के थ्रू हम उनको सिखाएं। डायरेक्ट मेथड भी ये कहता था कि आप डायरेक्ट एप्लीकेशन करो जो भी चीज़ है उसका, विदाउट यूजिंग द स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज, मतलब विदाउट द यूज़ ऑफ मदर टंग या फिर नेटिव लैंग्वेज ना यूज़ करते हुए सीधे हम जो लैंग्वेज है उस पर वर्क करेंगे। In order to explain the new words of grammar in the target language, however, unlike the direct method, the audiolingual method did not focus on teaching vocabulary, rather the teach drilled student in use of grammar. What are they saying? Direct method क्या करता था? वो vocabulary पे भी ध्यान देता था और वो कहता था कि बच्चे का जो वोकैबुलरी है, जो शब्दकोश है, वो भी इम्प्रूव होगा जब हम टारगेटेड लैंग्वेज पे फोकस करेंगे। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडियो लिंगुअल मेथड। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं हमारे? लैंग्वेज इज स्पीच नॉट राइटिंग। लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज बोलने की बात होती है, ना कि लिखने की। यहाँ पर बोलने को ज़्यादा फोकस किया हुआ है। अ लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ हैबिट्स। लैंग्वेज क्या है? एक सेट है हैबिट्स का। टीच द लैंग्वेज नॉट अबाउट द लैंग्वेज। लैंग्वेज सिखानी है, लैंग्वेज के बारे में नहीं सिखाना। अ लैंग्वेज इज़ वॉट इट्स नेटिव स्पीकर्स से, नॉट वॉट सम वन थिंग्स दे ऑट टू से। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज जो नेटिव स्पीकर्स, जो वहाँ के लोकलाइट्स बोलते हैं, वो होती है लैंग्वेज, ना कि वो जो कि एक कोई भी एक इंसान कुछ भी सोच रहा है कि यार मेरे को तो या फ्रेंच आनी चाहिए, लो आई विल टॉक इन फ्रेंच, तो वो लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज नहीं होता। एंड लैंग्वेज आर डिफरेंट और डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडियो वीडियो मेथड। ऑडियो वीडियो मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? तो एडवांटेजेस क्या हैं हमारे ऑडियो लिंगुअल मेथड के? द यूज़ ऑफ विजुअल एड्स हैज़ प्रोवन इट्स इफेक्टिवनेस इन वोकैबुलरी टीचिंग।
जब हम कुछ देख कर और सुन के पढ़ते हैं, जैसे कि मूवी होगी, तो वो हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी एज़ कम्पेयर टू हमने कुछ पढ़ा या फिर कुछ सुना से ज़्यादा रहती है। और उससे क्या होता है, उससे हमारा वोकैबुलरी, जब हम कोई एजुकेशनल वीडियो देखेंगे जिसमें हमें अच्छी इंग्लिश में बात करी गई होगी, तो हम अच्छी इंग्लिश सीख पाएंगे। मेकिंग लैंग्वेज टीचिंग पॉसिबल टू लार्ज ग्रुप ऑफ लर्नर्स, ऑडियो वीडियो के ज़रिए क्या होता है, हम ऑडियंस को पढ़ा सकते हैं। सिंपली मीन्स कि बड़े क्लासरूम में भी ये इफ़ेक्टिव है। Emphasizing sentence production, control over grammatical structure and development of oral ability. किस चीज़ पे एम्फेसिस किया गया है, किस चीज़ पे जोर डाला गया है, सेंटेंस प्रोडक्शन पे। कंट्रोल ओवर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, किस तरीके से ग्रामर का स्ट्रक्चर रहेगा आप जो लैंग्वेज बोल रहे हैं उसमें, और सेंटेंस कैसे बनेगा, उस चीज़ पे यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। डेवलपिंग सिंपल टेक्निक्स एंड मेकिंग यूज़ ऑफ लैंग्वेज टैब, सिंपल टेक्निक्स यूज़ करते हुए, रेगुलरली उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हुए हमको वो चीज़ आएगी। दिस इज़ द मेन थिंग, जो कि हम कोई भी अगर न्यू लैंग्वेज सीख रहे हैं, यहाँ पर कुछ सीख रहे हैं, तो हमें प्रैक्टिस से आएगी। और क्या हमें यहाँ पर क्या अप्लाई करना है, ऑडियो विजुअल के ज़रिए ऑडियो विजुअल सिंपल लर्निंग टेक्निक्स अप्लाई करता है। नेक्स्ट इज़ डेवलपिंग द सेपरेशन ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, क्या डेवलप करता है ये स्टूडेंट्स में, लैंग्वेज स्किल्स, बोलने के स्किल्स डेवलप होते हैं। सेपरेशन ऑफ लैंग्वेज स्किल मीन्स हाउ अ लैंग्वेज इज गोइंग टू बी स्पोकन, कोई लैंग्वेज कैसे यूज़ होगी और दूसरी लैंग्वेज कैसे यूज़ होगी। अगर हमको उस चीज़ में अच्छे से आ जाएगी तो हमें पता होगा ये इंग्लिश इस तरीके से यूज़ होगी, हिंदी इस तरीके से होगी, फ्रेंच इस तरीके से होगी। कोई भी जो हम लैंग्वेज सीख रहे हैं हम उसके ऊपर वो चीज़ अप्लाई कर सकते हैं और इफ़ेक्टिवली उसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो सेपरेशन ऑफ लैंग्वेज स्किल इज मास्टर्ड इन ऑडियो वीडियो। Coming to the disadvantage of audiolingual method, weak basis of its theory. Now it says कि जो audio video method है वो passive है, वहाँ पे आप वीडियो देख रहे हो, if you are interested you will see, if you are not interested you will not see। तो क्या हो जाता है, इसकी थ्योरी बहुत वीक है, weak basis of its theory। Not developing language competence, lack of effectiveness and boredom caused by endless pattern drills। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अभी मैंने आपको बताया कि एक जब हम वीडियो देखते हैं तो वीडियो में क्या होता है, अगर हमको इंटरेस्ट आ रहा है तब हम वो चीज़ करेंगे, वो देखेंगे, नहीं आ रहा है तो वो नहीं करेंगे, वो हमें बोरियत लगेगी। एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही होगी, क्योंकि वो ऑडियो वीडियो मेथड है, उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई सामने आपके टीचर नहीं है, तो उससे क्या होता है, बोर्डम हो जाता है और लैक ऑफ इफेक्टिवनेस, वो इतना असर नहीं दिखाती चीज़ें। Learners having little control over their learning. Now when you are having a look of a video, अगर आप कुछ वीडियो देख रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं, उससे जो आपकी लर्निंग है that is very little learning, because you are not active at that time, the teacher is not active at that time। कौन सिखा रहा है आपको उस टाइम पे, उस टाइम आपको वीडियो देख के सीख रहे हैं ना आप, तो वहाँ पे कोई एक्टिविटी के थ्रू हम नहीं सीख रहे, कोई भी एक्टिवनेस वहाँ पर नहीं है। नाउ द लर्निंग इज वेरी कंट्रोल्ड एंड लिमिटेड, बहुत कंट्रोल्ड बहुत लिमिटेड हो जाती है उनकी लर्निंग। टीचर्स डोमिनेंस ऑफ द क्लास, टीचर का डोमिनेंस रहता है क्लास में, क्यों, टीचर कौन है, ऑडियो वीडियो मेथड के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, एंड टीचर इज देयर इंस्ट्रक्ट यू, जस्ट वॉच द वीडियो, समझो जो वो बोल रहा है। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी नहीं है, टीचर का डोमिनेंस है किस बात पे, कि दे आर फोर्सिंग यू टू वॉच समथिंग दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड और मे बी इंटरेस्टेड। ऑडियो वीडियो मेथड क्या होता है, टीचर ओरिएंटेड होता है, टीचर पर डिपेंडेंट है ये पूरा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑडियो विजुअल एड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्योंकि एट टाइम्स वो आपसे यही पूछेगा कि ऑडियो वीडियो है क्या। सो राइट अ शॉर्ट नोट, इसके ऊपर देखते हैं कि हमें किस तरीके से इसको मेंशन करना है। ऑडियो विजुअल एड्स, audio-visual aids are also called instructional material. Audio literally means hearing and visual means that which is found by seeing. Audio सुन रहे हैं हम किसी चीज़ को, visual देख रहे हैं हम। So all such aids which endeavor to make the knowledge clear us through our sense, मतलब हमारे उसमें सेंस ऑर्गन्स, हमारी आईज एंड हमारे ईयर्स उसमें यूज़ हो रहे हैं, तो हमारे सेंसेस के थ्रू जो नॉलेज हम गेन कर रहे हैं दैट इज ऑडियो विजुअल। तो वो जो एड्स हैं, वो जो चीज़ें हैं जो हमें इस तरीके की नॉलेज प्रोवाइड कर रही हैं,
वो होते हैं ऑडियो विजुअल एड्स और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। अकॉर्डिंग टू बर्टन, audio visual aids are those sensory objects or image which initiate or stimulate and reinforce learning। reinforce learning को initiate करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, stimulate करते हैं students में, मतलब उस चीज़ को students learn करे, उसको बढ़ावा मिले, उस you can say कि a kind of making pressure about learning through audio videos। Next question is, describe the kinds of audio visual aids। What is the use of audio visual aids? Give some examples of audio visual aids। audio visual aids क्या होते हैं, किस टाइप्स के होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स। और ये देखिए स्टूडेंट्स, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2019 में आया था। आज के टाइम पे जो वर्क हो रहा है वो इसी टेक्नोलॉजी पे वर्क हो रहा है। कंप्यूटर क्लासरूम्स, ऑडियो विजुअल मोड्स, ऑनलाइन क्लासेस। तो ऑडियो विजुअल मोड्स का और ऑडियो विजुअल का एक ना एक क्वेश्चन का पॉसिबिलिटी है कि आ ही सकता है। इफ़ पॉसिबल कि लॉन्ग ना आए तो एटलीस्ट शॉर्ट में तो ये डेफिनेटली आने वाला है। काइंड्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एंड देयर यूजेस। व्हाट आर ऑडियो वीडियो एड्स? हाउ मेनी टाइप्स? ब्लैक बोर्ड, पिक्चर्स, रेडियो, कंप्यूटर्स। तो ये सारी क्या हैं, हमारे ऑडियो विजुअल एड्स के टाइप्स हैं और इनके यूजेस देखते हैं। फर्स्ट इज ब्लैक बोर्ड। इसका क्या यूज है? दिस इज द चीपेस्ट एंड द बेस्ट एड फॉर टीचिंग अ लैंग्वेज। इट कैन बी यूज्ड फॉर ओरल वर्क, फॉर रीडिंग लेसन्स, राइटिंग लेसन्स, प्रैक्टिस लेसन्स, फॉर टेस्टिंग वर्क एंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लैंग्वेज वर्क। तो ब्लैक बोर्ड हमारा बहुत बेसिक है और बहुत कॉमन है कि ब्लैक बोर्ड हमारा किस लिए यूज होता है। ब्लैक बोर्ड हम लिखने के लिए, रीडिंग कराने के लिए, या फिर चैप्टर को मेंशन करने के लिए, या फिर टेस्ट लेने के लिए भी हम ब्लैक बोर्ड का यूज कर लेते हैं। सेकेंड वन कम्स द पिक्चर। पिक्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाने में पिक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। दे सप्लाई एसेंशियल बैकग्राउंड ऑफ द लैंग्वेज। लैंग्वेज को एक बेस, एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होता है। Pictures help in forming correct association of ideas in the minds of the student। कोई चीज़ देख करके हम ज़्यादा अच्छे से उसको रिलेट कर पाते हैं और याद कर पाते हैं उसको। Now next comes the radio। जो ऑडियो क्लासरूम्स या जो ऑडियो लेक्चर्स आते हैं हमारे पास, वो एक टाइप है रेडियो का। कोज वो क्या करता है, एक ही टाइम पर बहुत सारे जगह पर ट्रांसमिट होता है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ रेडियो ट्रांसमिशन। Radio is very helpful aid in the teaching of language. It brings the idea of realism and removes the dullness of the lesson। रेडियो क्या करता है, बहुत हेल्पफुल है और एक नया रियलिज्म का आइडिया। रेडियो में क्या है, हम बात सुनते हैं, जब सुनते हैं तो वी कैन रिलेट, हम वहाँ पे एकदम ऐसा लाइव क्लास के तरह और लाइव बातचीत के तौर पर हम बात को सुन पाते हैं, जिसकी वजह से हमें डलनेस नहीं होती उस लेसन को सुनते वक्त। It arouses the interest of the lesson in the minds of the student। बोल रहे हैं ना, डलनेस नहीं होती, दैट मीन्स एक समा बांध के रखती है वो चीज़ और उससे क्या होता है, वो इंटरेस्ट बना के रखता है स्टूडेंट्स में। After listening to the radio, the whole talk should be discussed in the class under the guidance of the teacher। जो भी हमने सुना, जो भी हमने ऑडियो सुना फॉर एग्जाम्पल, तो हमने क्या किया, उसको सुना और फिर उसको हमने क्लास में डिस्कस किया। सो ये क्या होता है, ये हमारा ऑडियो हो गया है, एक हमारा ऑडियो विजुअल एड्स। टेक्नोलॉजी हो गई ना, तो ऑडियो विजुअल एड्स का जो मीन है वो यही है कि आप टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स द कंप्यूटर। कंप्यूटर आर बीइंग यूज्ड इन क्लासरूम्स फॉर इंस्ट्रक्शन इन कॉम्पोजिशन, लिटरेचर, डिकोडिंग, रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, स्पेलिंग, वोकैबुलरी, ग्रामर, यूजेज, पंक्चुएशन, कैपिटलाइजेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, planning, reasoning, outlining, reference use, study skills, rhetoric, handwriting, drama, and virtually every other area of language arts। That simply means कि जो हमारा कंप्यूटर है वो किस तरीके से हम यूज़ कर पा रहे हैं, क्या यूज़ है हमारा कंप्यूटर का। ऑलमोस्ट हर फील्ड में हम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं। इन एवरी सेक्टर वी आर यूजिंग कंप्यूटर। सो कंप्यूटर किस लिए है, ये सारे इसमें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके मेंशन करके रखा हुआ है कि कंप्यूटर का हमारा ये यूज़ है।
इस तरीके के टॉपिक्स जो रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं एस्से पॉइंट ऑफ व्यू से। एस्से आ गया लिखने को या फिर छोटा सा पैसेज आ गया लिखने को, जैसे माय कंट्री, माय विलेजेस आ रहे हैं 2 नंबर 5 नंबर में, तो ये भी आ सकता है कि कैसे टेक्नोलॉजी हेल्पफुल है एजुकेशन में। एजुकेशन पे आ गया, टेक्नोलॉजी पे आ गया, साइंस पर आ गया, तो इसको आपको रिलेट करके लिखना होगा एजुकेशन वाइज, क्योंकि अगर वो साइंस भी पूछ रहे हैं तो दे आर ट्राइंग टू आस्क यू कि आप साइंस को और एजुकेशन को किस तरीके से रिलेट कर पा रहे हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड ऑफ कोर्स don't forget to subscribe our channel. Thanks for watching this video. Good luck.